आज हम ब्लड सप्लाई ऑफ द ब्रेन देखने वाले हैं कि ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस होती है उसमें एक आर्टरी का सर्कल बनता है, इसलिए इसको सर्कल ऑफ विलिस भी बोला जाता है। सर्कल ऑफ विलिस, इसमें 10 आर्टरीज मिलकर पूरे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, इसलिए इसको सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। तो आइए मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये ये देखिए गाइस, ये ब्रेन का जो इंटीरियर पार्ट है और ये ब्रेन का पोस्टीरियर पार्ट है। अब इसमें आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसमें सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट होती है टू वर्टिबल आर्टरीज यहाँ पे आपको दिख रही होगी। टू वर्टिबल आर्टरीज स्टार्ट होती है, फिर ये जॉइन होती है एक बेसिलर आर्टरी में। फिर ये एक बेसिलर आर्टरी यहाँ पे आगे जाके टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी में डिवाइड होती है गाइस। ये देखिए, ये टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और ये एक बेसिलर आर्टरी और ये दो वर्टिबल आर्टरीज। तो पोस्टीरियर ब्रेन, और फिर यहाँ से स्टार्ट होती है टू वर्टिबल आर्टरीज, फिर एक बेसिलर आर्टरी में जॉइन होती है। फिर ये एक बेसिलर आर्टरी डिवाइड होती है टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज में, है ना। फिर ये जो टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये कम्युनिकेट करती है टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये जो यहाँ दिख रही है ना आपको, ये टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। ये जो वाली आर्टरी है वो इस वाली आर्टरी से कम्युनिकेट, ये जो आर्टरी है टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, वो टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी से टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से कम्युनिकेट करती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में है तो ये इससे कम्युनिकेट कर रही है गाइस। तो ये इससे कम्युनिकेट कर रही है। और आप देखिए एक सर्कल का निर्माण यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो देखिए गाइस, ये सर्कल इसलिए होता है कि जैसे अगर ये आर्टरी डैमेज या रप्चर हो जाती है तो इधर से आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को पहुंच सकता है। और उसके बाद में अपन आगे करते हैं इंटीरियर ब्रेन की बात। ये जो ये जो पार्ट है ये इंटीरियर ब्रेन है। यहाँ पर भी दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है जो इस आर्टरी से ज्वाइन होती है। और वो किस आर्टरी की मदद से ज्वाइन होती है? इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी की वजह से, जो आपको यहाँ दिख जाएगी। ये इंटरनल कम्युनिकेटिंग आर्टरी है गाइस। अब आइए फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये जो पोस्टीरियर ब्रेन है, पोस्टीरियर ब्रेन से टू वर्टिबल आर्टरीज निकलती है, फिर ये ज्वाइन होती है वन बेसिलर आर्टरी में। फिर वन बेसिलर आर्टरी से ये डिवाइड होती है टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज में। फिर ये जो टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है ये टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कम्युनिकेट करती है टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। तो गाइज ये तो हो गया पोस्टीरियर ब्रेन। और आइए इंटीरियर ब्रेन की बात करते हैं। तो ये जो टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ये कम्युनिकेट करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से और प्रोवाइड करती है इंटीरियर ब्रेन के पार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आइए बात करते हैं मिड ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई कैसे होता है। तो ये जो आपको बेसिलर आर्टरी पे ये जो रीजन प्रेजेंट दिख रहे हैं आपको, ये दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनकी मदद से मिड ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होती है। तो आइए इन 10 आर्टरीज़ के आपको मैं नाम लिखवा देता हूँ, आप लिख दीजिए, किसी के नोट डाउन कर लीजिए किसी चीज़ पे। और सबसे पहले टू वर्टिबल आर्टरी जो नंबर में 2 होती है, फिर वन वेसिलर आर्टरी जो नंबर में 1 होती है, फिर टू पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो नंबर में 2 होती है, और टू पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो नंबर में 2 होती है, फिर टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो नंबर में 2 होती है, और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो गाइस ये मिलाकर 10 आर्टरीज हो चुकी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है ब्रेन को। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।